नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले हम आपको नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस नए साल में आपकी ज़िंदगी में खुशियां, सफलता और अच्छी सेहत हो। हमारी दुआ है कि ये साल आपके सपने पूरे करे और आप नए इरादों के साथ आगे बढ़ें। आपका साथ हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और हम आपको हर नए दिन की ताज़ा खबरें और जानकारी देने के लिए प्रेरित हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज 1 जनवरी 2025 की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री के साथ अन्य नेताओं ने दी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बधाई। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश के लोगों को नव वर्ष 2025 की बधाई दी। राज्यपाल व मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने अपने बधाई संदेश में प्रदेश के प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने एवं प्रदेशवासियों के खुशहाल जीवन की कामना की। हिमाचल में कड़ाके की ठंड, हिमस्खलन का खतरा, नए साल में बदलेगा मौसम। हिमाचल कड़ाके की ठंड की चपेट में है। रविवार रात को ताबू में पारा -15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इस सीजन में यह सबसे कम पारा दर्ज हुआ है। प्रदेश में धूप खिलने से हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश भर में 227 सड़कें बंद पड़ी हैं। अटल टनल, रोहतांग, जलोड़ी दर्रा और लाहौल जाने वाले सैलानियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। 1 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहने के आसार हैं। 2 जनवरी से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। 2 से 5 जनवरी तक कई जगह बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। रविवार रात मनाली, कल्पा, कुकुमसेरी, भरमौर और समदो में भी पारा माइनस में दर्ज हुआ। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मैदानी क्षेत्रों बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी और ऊना के कई क्षेत्रों में सोमवार को सुबह शाम के समय घना कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने इन क्षेत्रों में 1 जनवरी तक कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। जिला कुल्लू में 2 हाईवे के साथ 14 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप है। लाहौल घाटी में भी करीब 130 सड़कों पर यातायात ठप है। मनाली में 10 बिजली ट्रांसफार्मर बंद होने से करीब 8 से 10 गांवों में अंधेरा पसरा है। पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे खड़ामुख से लेकर भरमौर तक छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हो गया है। चंबा जोत मार्ग को भी छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया। कोहरा पड़ने से सोमवार को ऊना में इस सीजन का सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। ऊना में तापमान 12.8 डिग्री रहा। जिला चंबा में 29 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित हैं। फजीहत के बाद नगर निगम का यू टर्न, अब पुरुष महिला दोनों का नहीं लगेगा यूरिन शुल्क। हिमाचल की राजधानी शिमला में नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालयों में पुरुषों से 5 रुपये यूरिन शुल्क लेने के फैसले को वापस ले लिया है। सार्वजनिक शौचालय में पुरुषों से यूरिन शुल्क लेने के फैसले पर खासा बवाल मच गया था और नगर निगम की फजीहत हो रही थी, जिसके बाद नगर निगम के मेयर ने शुल्क न लेने की बात कही। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नगर निगम किसी भी तरह का सार्वजनिक शौचालय में शुल्क नहीं वसूला जाएगा। शहर में सार्वजनिक शौचालय का रख रखाव सुलभ इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है और नगर निगम इसके एवज में उन्हें हर महीने 2,40,000 देता है। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा हाईकोर्ट में शुल्क को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हो रही है, लेकिन नगर निगम अपनी ओर से यह पक्ष कोर्ट में रखने जा रहा है कि सार्वजनिक शौचालय में किसी से कोई भी शुल्क न लिया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं से भी यूरिन का शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ऐसे में पुरुषों को भी कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शौचालय से जो भी आय होती है वह नगर निगम को नहीं मिलती है, यह केवल सुलभ इंटरनेशनल ही रखता है और नगर निगम हर साल शहर में शौचालयों के रखरखाव को लेकर 1 साल तक का टेंडर करता है। अनजान ने लिफ्ट ली, नमकीन खिला किया बेहोश, फिर लूटपाट, कार चालक को दुकान के पीछे फेंका। पुलिस थाना घुमारवीं के तहत एक व्यक्ति से लिफ्ट लेने के बाद उसे बेहोश कर लूटपाट का मामला सामने आया है। लिफ्ट लेने वाले व्यक्ति ने पीड़ित को नमकीन खिलाकर बेहोश किया, जिसके बाद लूटपाट कर उसे दुकान के पीछे फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में सुखदेव निवासी अमरपुर तहसील घुमारवीं ने बताया कि 26 दिसंबर को वह अमरपुर से घुमारवीं अपने क्वार्टर आ रहा था। भगेड़ से झंडूता की ओर थोड़ा सा आगे पहुंचा तो एक अनजान व्यक्ति ने उसकी गाड़ी को रोका और लिफ्ट मांगी। लिफ्ट लेने के बाद उस व्यक्ति ने उसे नमकीन खाने को दी। नमकीन खाते ही वह बेहोश होने लगा।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने गाड़ी साइड में लगाई और बेहोश हो गया। उसके बाद इसे कुछ भी पता नहीं चला। जब सुबह आंख खुली तो इसने अपने आप को एक दुकान के पीछे पाया। दुकानदार ने जब गेट खोला तो मुझे पता चला शरीर पर केवल एक कपड़ा था। उसने दुकानदार से पूछा कि वह कहाँ है। जो कपड़े पहने थे, पर्स, मोबाइल फ़ोन, कुछ दस्तावेज गायब थे। गाड़ी भी वहाँ मौजूद नहीं थी। अगले दिन इसे स्थानीय लोगों से पता चला कि गाड़ी मजहासू के पास ढाबे पर खड़ी है। जब वहां जाकर गाड़ी को जांचा तो गाड़ी के कागज व अन्य सामान गायब था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसने इनसे लिफ्ट ली थी। उधर डीएसपी घुमारवी चंद्रपाल ने बताया कि मामले की जांच जारी है। डॉक्टर ने मरीज की पर्ची पर लिखा, यहाँ डॉक्टरों की कमी है, कहीं और कराओ उपचार। अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना के यूरोलॉजी विभाग में किडनी में पथरी की बीमारी का इलाज करवाने आए मरीज के साथ हैरतअंगेज मामला सामने आया है। दर्द से कहराते मरीज को ऑपरेशन की डेट देने की जगह यूरोलॉजी विभाग के चिकित्सक ने मरीज को यह कहकर लौटा दिया है कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, लिहाजा सुविधा न होने के कारण मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार करवा लें। दर्द से कहराते हुए मरीज ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में हाल ही में 6 विभागों की ओपीडी सेवाएं शुरू हुई हैं। औसतन 300 मरीज रोजाना उपचार के लिए आते हैं। वहीं सोमवार को जब शिमला ग्रामीण के चलाहल पंचायत के उप प्रधान अरुण कुमार शर्मा यूरोलॉजी विभाग में उपचार करवाने के लिए आए तो उन्हें डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट देने से मना कर दिया। मरीज अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि उनकी दोनों किडनी में स्टोन है। वह 2 महीनों से यूरोलॉजी विभाग में उपचार करवा रहे हैं। 2 बार अल्ट्रासाउंड करवाया है। बीते दिनों सीटी स्कैन करवाने के बाद वह रिपोर्ट दिखाने के लिए सोमवार को चमियाना अस्पताल आए। उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा था तो ऐसे में विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाकर ऑपरेशन करवाने की बात कही, लेकिन चिकित्सक ने पर्ची पर लिख दिया कि यहाँ पर अभी डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में वह संबंधित मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में उपचार करवाएं। मरीज ने बताया कि अगर चिकित्सक उन्हें पहले ही यह कह देते तो उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर नहीं होना पड़ता। कहा कि उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा है, ऐसे में अब अन्य अस्पताल के चक्कर काटने होंगे। यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पंपोश रैना ने बताया कि वह जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। चमियाना के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने बताया कि इस बारे में जानकारी नहीं है। कड़ी शर्तों के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों को 21.40 करोड़, साथ में केंद्र ने प्रदेश सरकार को दी चेतावनी। केंद्र सरकार ने चीन सीमा से सटे किन्नौर और लाहौल स्पीति के क्षेत्रों के लिए कड़ी शर्तों के साथ बजट जारी किया है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में राज्य सरकार को केंद्र ने 21.40 करोड़ रुपए जारी किए हैं और साथ ही 2 टूक निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार बजट खर्च नहीं किया तो इसे अगले बजट से घटा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग ने इन्हीं निर्देशों के साथ राज्य सरकार को यह बजट जारी किया है। केंद्र सरकार ने यह धनराशि केंद्रीय भाग के रूप में जारी की है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार को इसके लिए अपने हिस्से के 2,37,80,000 रुपए खर्च करने को कहा गया है। अगर इस बजट पर किसी तरह की कमाई या ब्याज वगैरह लिया गया तो इसे भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में जमा करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि इस बजट को खर्च करते वक्त किसी अन्य योजना के साथ ओवरलैपिंग नहीं की जाएगी, चाहे वह योजना केंद्र सरकार की हो या फिर हिमाचल सरकार की ही हो। इस बजट के तहत कोई भी पूंजी केवल भारत सरकार की जमीन पर ही खड़ी की जाएगी। अगर भविष्य में यह पाया गया कि इस योजना के तहत रखी गई शर्तों के तहत बजट को खर्च नहीं किया गया तो जारी किए जाने वाले बजट के साथ इसे एडजस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, आईजीएमसी टांडा में लगेगी आधुनिक पैट स्कैन एमआरआई मशीनें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य सुविधा के लाभ के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी की खरीद पर 1570 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीमारी जांच और उपचार के लिए प्रतिवर्ष 9.5 लाख मरीज प्रदेश से बाहर जाते हैं, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में 1350 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यह एक गंभीर विषय है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों को न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और अन्य विभागों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा के साथ स्तरोन्नत किया जा रहा है। इससे चिकित्सकों का कार्यभार कम होगा और उन्हें उपचाराधीन मरीज भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक पैट स्कैन और एमआरआई मशीनें स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। हृदय रोग से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें, पिछले 31 साल में 111% बढ़ गए दिल के रोगी।
शुद्ध आबो हवा, शांत वातावरण वाले हिमाचल में हृदय रोगी लगातार बढ़ रहे हैं। पहले ज़्यादातर बुजुर्ग ही हार्ट अटैक और अन्य कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से ग्रसित होते थे, लेकिन अब 20 से 40 आयु वर्ग के युवा भी इसकी जकड़ में आ रहे हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 14.20% मौतों का कारण हृदय रोग है, जो राष्ट्रीय औसत 13.20% से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल हृदय रोग के मामले में देश में 5वें स्थान पर है, जबकि हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मामलों में यह दूसरे पायदान पर है। शहरीकरण, आहार में आए बदलाव ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। वैश्विक स्वास्थ्य मापदंडों के अनुसार हिमाचल में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मौत का प्रमुख कारण बन चुका है। वहीं प्रदेश में पिछले 31 साल में 111% हृदय रोग के मामले बढ़े हैं। यह आंकड़े युवा वर्ग के लिए भी बड़ी चेतावनी है, जो पहले इन बीमारियों से खुद को दूर समझे जाते थे। शहरी क्षेत्रों जैसे शिमला और धर्मशाला के आंकड़े ज़्यादा गंभीर हैं। वहीं इसके लिए नियमित सैर, दौड़, साइकिलिंग और तैराकी से दिल को सेहतमंद बनाया जा सकता है। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। पारंपरिक हिमाचली आहार लें। तली भुनी चीज़ों, ज़्यादा चीनी और प्रोसेस्ड स्नैक्स से बचना चाहिए। नींद को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि खराब नींद से हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। योग, ध्यान और काउंसलिंग युवाओं को तनाव से निपटने में मदद कर सकती है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर स्तर की नियमित जांच कराना चाहिए, विशेषकर अगर परिवार में हृदय रोग का इतिहास हो। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।